हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का जो पहला वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका है यूनिट डिजिट, उसी पे बेस्ड एक दूसरा ये 20 या 30 मिनट का एक वीडियो देने वाला हूँ। एक क्लास होगी आपकी जिसमें आप क्वेश्चन को और तेज़ी से प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा तो कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, डीपली मैंने पढ़ा है कि कैसे वो चीज़ प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जो शॉर्टकट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। अब वहाँ पर इसी क्रम में यूनिट डिजिट जो इकाई का स्थान है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटेगरी करते हैं। 3 कैटेगरी में देखिए, 3, 7, 8 और 9, सॉरी 2, 3, 7, 8 इसकी कैटेगरी अलग है, और 4 और 9 की कैटेगरी अलग है, और 0, 1, 5 और 6 की कैटेगरी अलग है। इस कैटेगरी में आने वाले जो नंबर हैं 2, 3, 7, 8 हमने क्या कर दिया, जो देखिए ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट जो होगा इन्हीं सब 10 नंबरों में से कोई ना कोई होगा, और इन 10 नंबरों की कैटेगरी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। और कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया, ये जो 2, 3, 7, 8 है ये 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है, ठीक ना। 4 का चक्रीय क्रम लिख लीजिए, चक्रीय क्रम मतलब साइक्लिसिटी। इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इन दोनों की होती है 2 की साइक्लिसिटी, 2 का चक्रीय क्रम होता है, चक्रीय क्रम होता है, मतलब यहाँ 2 की साइक्लिसिटी काम करती है। इसमें ऑड इवन भी लगता है, ऑड इवन की भी प्रॉपर्टी लग जाती है, या 2 की साइक्लिसिटी। और यहाँ कोई साइक्लिसिटी नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो बताए थे कि किसी भी बड़े से नंबर का यदि यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 में हो जाए और उसकी पावर कुछ भी लिखा हो तो सेम आएगा, तो यहाँ साइक्लिसिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है। साइक्लिसिटी यहाँ समझना है। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मान लीजिए कि 2 की पावर कोई नंबर दिया है 205। अब यदि 205 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यदि रिमाइंडर जितना आएगा वो कैसे, ध्यान से देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 204 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 1 रिमाइंडर आएगा तो 2 की पावर इसको 1 लिख सकते हैं, और इसका यूनिट डिजिट उतना ही आएगा जितना कि इसकी वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट डिजिट आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। मतलब ये होगा कि इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। लेकिन 2 की पावर एक ऐसा नंबर हो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो जब 4 से कट जाएगा मतलब उसकी पावर 2 की पावर 4 के हिसाब से होगा। मतलब अब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही फाइनल इसकी यूनिट डिजिट होगा, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी बताइए, 6, तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर। यदि 2 की पावर 103 है और इसको डिवाइड करो तो 2 की कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगा और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही होगा इसकी यूनिट डिजिट। तो याद रखिए 2, 3, 7, 8 में क्या होता है कि जो 2, 3, 7, 8 है उसके जो पावर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड आ जाएगा, मतलब इन सब का पावर 4 ले लेंगे। यदि कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 2 है और उस पर कोई पावर है, उस पावर को यदि 4 से डिवाइड करते हो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसकी यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 से होगा, या 3 की पावर 7 से, 3 की पावर 4 से आएगा, या तो 7 की पावर 4 से आएगा, या तो 8 की पावर 4 से आएगा। लेकिन यदि कोई पावर ऐसा है जिसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही लिखते जाएंगे। ध्यान से देखिए, यदि कंप्लीट डिवाइड होगा तो इन सब की पावर 4 लगा देंगे, यदि कंप्लीट नहीं डिवाइड होगा तो जितना रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे 343 की पावर 412 है, यदि इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट डिजिट तो कैसे पता चलेगी, इस 3 के हिसाब से आएगा, 3 की पावर 412, 412 जो देगा वही कंप्लीट का यूनिट डिजिट मिलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 से कट जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट डिसाइड होगी 3 की पावर 4 से। पूरा कंप्लीट डिवाइड तो 3 की पावर 4 ले लेंगे, और 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होता है, और 81 का यूनिट डिजिट 1, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। क्लियर। मान लीजिए 7043 है और इसकी पावर है 206,
अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। देखो कंप्लीट डिवाइड होगा तो 4 लेंगे, और जब रिमाइंडर आने लगेगा तो रिमाइंडर लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9 आएगी। क्लियर? अब बताओ, इन सब में यही काम करेगा। जैसे है ये, अब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना? 3 आएगा। तो 8 की पावर 3 कर लेंगे, और 8 की पावर 3 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? बोलो। 2 होगा भाई। 8 का 8 में करोगे तो क्या होगा? 64, और 64 का 8 में करोगे तो 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 51, 512 आएगा। और 512 का यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 2 होगी। तो याद रखिए, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में ये आया हो और उसका यदि कोई पावर दिया हो, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही इन लास्ट वाले डिजिट, मतलब लास्ट वाला डिजिट यदि ये है तो उसका रिमाइंडर, इसी नंबर का रिमाइंडर लिख देंगे। यदि कंप्लीट डिवाइड होगा तो इन नंबरों पर 4 लगा देंगे। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इसकी बात है। ऐसे इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे दिया हुआ है 262 की पावर 200 इंटू 323 की पावर 102, 457 की पावर 206, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 2 की पावर 4 ले लेंगे, जो डिवाइड होगा तो 4 ले लेंगे, कंप्लीट डिवाइड तो 4, नहीं तो रिमाइंडर जो आएगा वो लिखे होते। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये देखो 2 आया है, 3 आया है और 7 आया, मतलब 4 की साइक्लिसिटी वाले आए हैं। यहाँ पर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 लिख लेंगे। यहाँ जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ले लेंगे, 2 आएगा तो 2 ले लेंगे। कंप्लीट डिवाइड होगा तो 4, कंप्लीट डिवाइड होता तो 4, एक मिनट, हाँ, कंप्लीट डिवाइड होगा तो 4 ले लेंगे, और नहीं तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे। कब? जब ये 4 की साइक्लिसिटी वाले आएंगे तो ये हो जाएगा 16, 9 और ये हो जाएगा 49। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 का 9 में करोगे तो 54, 54 का 9 में करोगे तो 9 चौका 36, 6 आएगा। क्लियर? जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये तो हो गया कि 4 की चक्रीय क्रम। अब देखो पिछले वीडियो में जो आपको बताया गया वो पूरा डिटेल बताया गया, लेकिन यहाँ आपको हमने ये बताया शॉर्ट में, यदि कंप्लीट पावर डिवाइड हो जाएगा, ये सारे नंबर होंगे, इनकी पावर रहेगा, कंप्लीट डिवाइड होगा इन सब का, तो इनकी पावर 4 ले लेंगे। इनकी पावर जो 4 देगा उसका यूनिट डिजिट ही फाइनल यूनिट डिजिट कहलाएगा। यदि ये सारे नंबर किसी नंबर के लास्ट में हो और उसकी पावर कोई हो, उसको यदि 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर इन सारे नंबरों पर लगा के उसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। कंप्लीट डिवाइड तो 4 लेंगे और रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर लेंगे। समझ में आ रही बात है? अब जैसे है, और ये 2 की साइक्लिसिटी का क्या होता है? 2 की साइक्लिसिटी मतलब ये हुआ कि वो 2 के हिसाब से। अब इसमें ऑड इवन वाला सबसे आसान होता है। यदि देखो ऑड होता है तो 6 देगा, और इवन होगा तो सेल्फ यही नंबर दे देगा। सॉरी, ऑड होगा तो 4 देगा और इवन होगा तो 6 देगा। और 9 में भी क्या होगा? ऑड होगा तो 9 देगा और इवन होगा तो क्या देगा? 1 देगा। तो ये यदि याद कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना? यदि ऑड हो गया, क्या हो गया? ऑड हो गया तो 4 लिख दो, इवन हो गया तो 6 लिख दो, ऑड हो गया तो 9 लिख दो, और इवन हो गया तो 1 लिख दो। क्लियर हो रही बात ना? ऑड मतलब विषम, विषम मतलब क्या होता है? जो पावर 2 से न कटे। इवन का मतलब क्या होता है? ऑड मतलब होता है विषम। सम और विषम जानते हैं ना आप लोग? विषम, और ये भी क्या हो गया? ये हो गया सम, ये हो गया विषम, और ये हो गया आपका सम, और ये तो लास्ट में जो होगा वही देगा। तो अब क्वेश्चन फटाफट 4, 5, 10 कर लेते हैं, और इतना ही, क्योंकि आज शॉर्ट में बताने वाले थे। तो आपको बता दिए कि 2, 3, 7, 8, 4 की साइक्लिसिटी करता है, और
जो 4 है और 9 है वो ऑड इवन पे डिपेंड करता है। यदि 4 की पावर क्या है, इवन है तो 6 देगा, ऑड है तो 4 देगा। ऑड में सेल्फ नंबर देंगे ये दोनों नंबर 4 और 9 जो है ऑड में, 9 में भी यदि ऑड रहेगा तो सेल्फ 9 आएगा, 4 में भी ऑड रहेगा तो 4 आएगा। 4 की इवन होगा तो 6 देगा और 9 की इवन होगा तो क्या देगा, 1 देगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए और कर लेते हैं। जैसे 503 पावर 604 प्लस 25 की पावर 332 42 और यहाँ पर क्या है 104 की पावर 504। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये 3 की पावर 4 के इस देगा, पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 3 की पावर 4। अब ये देखिए 5 आ गया, तो ये कुछ भी हो से क्या मतलब है, इसका लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। और यहाँ 4 आ गया और इवन आ गया, और ये 4 की पावर इवन आएगा तो क्या आएगा, देगा 6 देगा। ये क्या देगा 3 की पावर 81, तो 1 5 प्लस 6 कितना होगा 12, कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। क्लियर, चलिए ये आप कर लिए। और क्वेश्चन करिए, और बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए डिवाइड करिए, ये 4 है तो ऑड इवन पे करता है, तो 4 की पावर ऑड आ गया, ऑड इसलिए आएगा कि ये ऑड है, मतलब ये विषम है तो पूरा नंबर विषम होगा। विषम के केस में 4 देता है, याद रखिएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ये 2 है, 2 की पावर क्या आ गया 510 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, बताया था ना 4 से डिवाइड करिए, और यदि इसका 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। तो देखिए 4 एक अन्य 4 और 11 होगा, और 4 7 28, ठीक है 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए 713 है, ये भी 4 की साइक्लिसिटी, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक अन्य 4 और 3 1 आया, 3 1 तो 4 7 28, 3 33 4 8 32, 1 आ रहा है। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये 4 है तो 4 क्या करता है, ऑड इवन पे काम करता है, ऑड होता है तो सेल्फ नंबर देता है। 2 है तो 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 की पावर 4 जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। और 3 की पावर क्या दिया हुआ है 713 दिया हुआ है, और 713 दिया हुआ है तो यहाँ भी 3 भी 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गई, ये 3 हो गया, 4 4 16 48 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट का कितना होगा 8 होगा। समझ में आया? चलिए भाई नेक्स्ट क्लास। प्लस ये आ गया। इसकी यूनिट डिजिट, पहले इसकी यूनिट डिजिट निकालिए, तो 6 की पावर कुछ भी रहे 6 देगा, आप जानते हो। अब 2 क्या होता है 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है, यहाँ पर यदि 100 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो 3 100 तो 2 की पावर 3 के हिसाब से रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 आएगा आएगा, ये 8 होगा, 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, आप 40 भी लिख सकते हो, 40 और 46, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा, और रिमाइंडर इसका यूनिट कितना आएगा 6 आएगा। चलिए ये हो गया, और भी देख लीजिए, कितना ही बड़ा बड़ा नंबर कर लेंगे तो
ये है क्वेश्चन, इसका यूनिट फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए 299 ये 9 है, 9 ऑड इवन का फॉलो करता है। देखो 20, अब ये देखेंगे कि ये ऑड होगा कि इवन होगा। तो 22 की पावर 34 दिया है, तो 22 की पावर 34 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ 22 इंटू 22 कहाँ तक 34 टाइम्स। अब जब इवन नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 22 इंटू 22 कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारे इवन हैं, मतलब सारे सम हैं, तो सारे सम मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही आएगा। तो ये सम आ गया, और ये आपको मालूम है कि 9 की पावर सम होने का मतलब कि ये यूनिट डिजिट 1 देगा, याद रखिएगा। 9 की पावर सम मतलब ये 1 देगा। अब यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये भी ऑड इवन पे डिपेंड करता है 4 भी, तो 33 है। 33 को जब कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, ये विषम नंबर है, और विषम नंबर को सम बार मल्टीप्लाई करो या विषम बार मल्टीप्लाई करो, विषम ही आएगा। और 4 की पावर विषम आने का मतलब, ऑड आने का मतलब क्या देगा, 4 ही देगा, याद रखिएगा। और 3 की पावर है, तो 3 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है, तो इसको डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ये हो गया 12, मतलब इसकी इमीडिएट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। अब आप लोग, हमको लग रहा है किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान से देखिए 9 है, 9 की पावर इवन पता चल गया, कैसे इवन है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 22 को 34 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और 22 चूंकि इवन नंबर है, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, इसकी वैल्यू इवन आ गई। और 9 की पावर इवन मतलब 1, और 4 की पावर यहाँ पर ऑड आएगा, क्योंकि 33 को 40 बार मल्टीप्लाई करोगे, 33 इंटू 33 कितनी बार 40 बार, 40 बार करो या 45 बार करो, इवन टाइम्स करो या ऑड टाइम्स करो, सम बार करो या विषम बार करो, ये आएगा विषम। और आपको बता दिए कि 4 की पावर विषम होने का मतलब क्या आ जाएगा 4 की पावर विषम आने का मतलब क्या आ जाएगा 4, और 3 की पावर, इसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1, और 1 इंटू 4 इंटू 3 करोगे 12 का यूनिट डिजिट 2, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो अब हमको लग रहा है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फिर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियर कि इसकी 9 की पावर इवन आ गया, 9 की पावर इवन मतलब 1 होता है, यूनिट डिजिट 1। 4 की पावर ऑड आ गया मतलब 4 होगा। अब 5 की पावर कुछ भी रखो तो 5 5 4 9 1 10, तो 10 आएगा, मतलब कितना होगा यूनिट डिजिट का 0। समझ में आ रहा है। चलो भाई और ले लो। अब फिर 9 आ गया, और ये 2 की पावर 100 आ गया, मतलब ये इवन आएगा, क्योंकि 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करो इवन, और 9 की पावर इवन मतलब 1 देगा यूनिट डिजिट। 4 की पावर क्या आ गया इवन आ गया, और 4 की पावर इवन मतलब 6 देगा, और 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही देगा, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको लग रहा है कि अब सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और ईजिली कर लेंगे। लेकिन और एक क्वेश्चन करते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप तुरंत उड़ाएंगे और एकदम 2 सेकंड में उड़ाएंगे। और देखिए क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, ये सब के सब 4 साइक्लिसिटी वाले हैं, यहाँ पर 8 कर लो, ये 4 साइक्लिसिटी, 7 भी 4 की साइक्लिसिटी, 9 3 भी 4 की साइक्लिसिटी, और 8 भी 4 की साइक्लिसिटी फॉर्म करता है।
अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब ये होगा कि 4 ले लेंगे, ठीक है। 3 की पावर ये है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 पूरा कट जाएगा तो 4 ले लेंगे। 4 की साइक्लिसिटी वाले में यदि पूरा पूरा 4 से डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 4 लेंगे, अदरवाइज जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया तो 2, और ये भी हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका जब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1, और इसका करेंगे तो 9, और इसका 8, और ये आ जाएगा 72। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो रही बातें? ये यूनिट डिजिट 1 देगा, ये यूनिट डिजिट 9 देगा, ये यूनिट डिजिट कितना देगा? 8 देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 यूनिट डिजिट 2 आएगा। चलो और क्वेश्चन कर लो। 5076 की पावर 70 कितना? अब एक चीज देखिए, ये देगा यूनिट डिजिट 6 और ये यूनिट डिजिट कितना देगा? 5। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0। ध्यान से देखिएगा, ये 6 देगा, ये 5 देगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी रखो 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी रखो 5 आएगा। अब होगा क्या कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर का यदि प्रोडक्ट में है यूनिट डिजिट 0 आया तो इधर कुछ भी आए उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इधर अब ज़्यादा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन प्लस में होता तब इसको निकालना होता। ध्यान से देखिए, ये चारों मल्टीप्लाई में है, इसलिए इन दोनों के हिसाब से ही हमने 0 बोल दिया। यदि इसके जगह प्लस होता तब इन्हीं दोनों के हिसाब से नहीं आता। याद रखिए, यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में एक किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट 0 आएगा। प्लस में नहीं होता ऐसा। चलिए प्लस में भी कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ये प्लस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 6, ये आ जाएगा कितना? 5, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर 4, और ये भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 8 की पावर 2। साइक्लिसिटी 4 वाले हैं, ठीक ना। तो ये 6, 5, और ये कितना दे देगा? 6 देगा, और ये होगा 64। तो 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 16। इसका यूनिट कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर? तो हमको लग रहा है कि आपको यूनिट डिजिट और इकाई का अंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज इसलिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि कितना तेजी में कैसे करेंगे ये आपको समझ में आने लगे। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। और भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो कैसे समझ में आएगा? जब रिमाइंडर की आप क्लास पढ़ लेंगे तब, कि किसी भी नंबर को किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो क्या होगी? शेषफल की होगी, रिमाइंडर थ्योरम की होगी, और उसमें आपको बताया जाएगा कि किसी नंबर को यदि किसी नंबर में डिवाइड किया जाएगा तो कैसे आप बहुत तुरंत कैसे क्विकली पता कर लेंगे कि रिमाइंडर कितना होगा। कितना भी बड़ा नंबर होगा तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखिए कि क्या ये क्लास आपके लिए लाभदायक हो रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और ऐसा यदि आप करते हैं, अपना एडवाइस देते हैं, तो क्लास आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें आपको रिमाइंडर बताया जाएगा कि कैसे रिमाइंडर किसी भी नंबर का हम निकाल लेते हैं। सपोज दैट आपको दिया रहेगा 3 की पावर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 3 की पावर यदि आपको दिया रहेगा 504 और डिवाइड करना होगा 8 से, और कहा जाएगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं बता दूं इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है ना। वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है, और यदि
आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जल्दी निकाल ही नहीं पाएंगे इसको। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। और यही यहाँ पर यदि 505 कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, 505 कर दिया जाए और तब पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना आएगा तो 3 आएगा। क्लियर हो रही बातें हैं। तो ये आपको हम अगली क्लास में बताएंगे कि ये कैसे तुरंत मैं देख के बता दे रहा हूँ। क्लियर हो रही बात। तो अगले क्लास में मैं यही चीज़ बताऊंगा, ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसके लिए शेयर और सब्सक्राइब और लाइक या डिसलाइक और कमेंट जरूर लिखिए। तो तब तक के लिए आपको, यदि वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए। 2 मिनट 3 मिनट देखने पर कोई मज़ा नहीं आने वाला है। तीसरी बात कि आप क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितना तेज़ी से कर लेते हैं। आपको याद करना होगा कि 2, 3, 7, 8, 4 की साइक्लिसिटी 4 और 9 ऑड इवन पे वर्क करता है और 0, 1, 5, 6 कोई भी पावर रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका यूनिट डिजिट वही आता है। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।